मोदी क्या है? प्रधानमंत्री मोदी है। मोदी मोदी मोदी। यहाँ पर देखिए आपके लिए कौन लड़ रहा है। जनता यहाँ पे नारा दे रही है, अब की बार गंगा पार, अब की बार एनडीए में हाहाकार, अब की बार भाजपा का बंटाधार। उस बेगूसराय को आर्थिक दोहन का अड्डा बनाकर छोड़ दिया है गिरिराज सिंह ने। पिछले 5 वर्षों में बेगूसराय के विभिन्न कारखानों से 200 करोड़ रुपया का अवैध उगाही किया है गिरिराज सिंह ने। संसद एक शब्द बोला कि बेगूसराय सबसे धरना कर लेते थे, 2 किलो चार पहुंचाए थे नहीं पहुंचे वो की करता है, मजबूर चाहे भूखल तीनों को हम काम करता है की। रसियन गेस्ट हाउस जो रिफाइनरी टाउनशिप में एक है, रिफाइनरी के पैसों से मौज उड़ाने के अलावे उन्होंने कुछ नहीं किया है। तो हम तो मानबे नहीं करते हैं कि गिरिराज सिंह भूमिहार है और ना नरेंद्र मोदी हिंदू है। बताइए, अपनी माँ के मर जाने के बाद कौन माथा नहीं मुड़ाता है। नमस्कार, मैं आमिर और डेमोक्रेटिक चरखा पीबी बिहार न्यूज़ की जो चुनावी यात्रा है वो अब अपने अगले चरण में आ चुकी है और अब हम लोग बेगूसराय में आ चुके हैं। बेगूसराय जो है, बेगूसराय का ये बीहट बाज़ार है, चांदनी चौक के पास अभी हम लोग मौजूद हैं। काफ़ी ज़्यादा तेज़ धूप है और इसमें भी लोग जो हैं हम लोग उनसे बात कर रहे हैं, लोग हम लोगों से बात कर रहे हैं। हम लोग ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार जो है वो चुनाव बेगूसराय का किस ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। लोगों का यहाँ पर इस बार जो है चुनाव में मुद्दा बेरोज़गारी, महंगाई, प्रदूषण। बेगूसराय जो है देश का सबसे प्रदूषित शहर पिछले साल रहा है। तो इन सारे मुद्दे पर लोगों का क्या सोचना है, क्या मानना है। सरकारी नौकरी, अग्निवीर योजना, क्योंकि बीहट से एक अच्छी संख्या में नौजवान जो है वो फ़ौज में जाया करते थे। तो ये भी देखना ज़रूरी है कि अग्निवीर जैसी योजनाओं पर उनका क्या सोचना है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों को बता दें कि हमारे शो के स्पॉन्सर प्रेप ऑड है। और अगर आप किसी ऐसी जगह पर रह के तैयारी कर रहे हैं जहाँ पर आपका सपना जो है वो सरकारी नौकरी लेने का है, लेकिन उसके बावजूद संस्थानों और संसाधनों की कमी की वजह से आप वो सपना पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो ये सपना आपका पूरा करेगा प्रेपॉड। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लिंक पे क्लिक करके ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं और उसके बाद अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। आप यहाँ पर मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एक्सपर्ट्स द्वारा ऑडियो नोट्स को सुन सकते हैं। काम करते करते आप इस तैयारी को अंजाम दे सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे लोगों से बात करेंगे, ये समझने की कोशिश भी करेंगे कि एक वक्त में बीहट के इस इलाके को आप ऊपर देख सकते हैं कि ये कॉमरेड चंद्रशेखर शताब्दी द्वार है, या ये कम्युनिस्टों का गढ़ हुआ करता था। इसे लिटिल लेनिनग्राद भी कहा जाता था एक वक्त में। क्या हुआ कि यहाँ पर के रहने वाले कन्हैया कुमार पिछले साल चुनाव हारे थे 2019 में और गिरिराज सिंह यहाँ से चुनाव जीते थे और इस बार भी गिरिराज सिंह ने भाजपा की तरफ से प्रत्याशी हैं और दूसरी तरफ कम्युनिस्ट पार्टी के प्रत्याशी जो है अवधेश राय है। तो इस बार लोग किस ओर जा रहे हैं ये हम लोग इस वीडियो में देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। जनता यहाँ पे नारा दे रही है, अब की बार गंगा पार, अब की बार एनडीए में हाहाकार, अब की बार भाजपा का बंटाधार। यहाँ पे गिरिराज सिंह सांसद बने, 5 साल केंद्रीय मंत्री रहे, इसके बावजूद एक दिन आप कहिए संसद भवन में बेगूसराय के किसी एक समस्या के बारे में उन्होंने बात नहीं रखा। हम लोग लंबे समय से, 20 वर्षों से अधिक समय से बेगूसराय के अंदर डिमांड कर रहे हैं कि यहाँ पे दिनकर के नाम पर, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर के नाम पे एक विश्वविद्यालय खोला जाए। लेकिन विश्वविद्यालय खोलने की दिशा में कुछ पहल करना तो बहुत दूर की बात है। 5 साल में लोकसभा में एक दिन इसके लिए आवाज़ नहीं उठाया गया है। इसलिए गिरिराज सिंह बेगूसराय के नहीं हैं, बेगूसराय के दुख दर्द को नहीं समझते हैं, इसीलिए हम लोग इस दफे महागठबंधन को वोट करेंगे। लेकिन उनका ये कहना है कि हमने विकास बहुत सारा किया, कितनी फैक्ट्रीज खुली हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है बेगूसराय का। उस बेगूसराय को आर्थिक दोहन का अड्डा बनाकर छोड़ दिया है गिरिराज सिंह ने। पिछले 5 वर्षों में बेगूसराय के विभिन्न कारखानों से 200 करोड़ रुपया का अवैध उगाही किया है गिरिराज सिंह ने।
कारखाना खोल दिया। बहुत बड़ा आरोप है सांसद पे। आरोप एकदम सच्चाई है, आरोप नहीं है, ये सच्चाई है। कौन कारखाना खोल दिया आप बताइए? किस कारखाना को विकास का नाम दे रहे हैं? कौन सा कारखाना खुला है बेगूसराय में? पेप्सी प्लांट 4 लाख लीटर रोज पानी हमारा बेगूसराय का पानी निकाल रहा है। 10-20 साल बाद हम लोगों को पीने के लिए पानी यहाँ नहीं बचेगा। क्या मिल रहा है बदले में बेगूसराय को? क्या पेप्सी 5 रुपया सस्ता मिल रहा है? आपको है जानकारी कुछ? क्या यहाँ पे कोई उसके CSR फंड से कहीं कोई स्कूल कॉलेज बनाया गया है, कोई सड़क बनाया गया है? पूरी तरीके से बेगूसराय के संसाधनों की लूट पूंजीपतियों के हाथ में की गई है विकास के नाम पर और प्लांट फैक्ट्री के नाम पर। बेगूसराय में यही हुआ। बेगूसराय के बेटे कन्हैया को हराकर बेगूसराय के लोगों ने उन्हें सांसद बनाया। इसके बावजूद 5 सालों में उन्होंने बेगूसराय से लूट के अलावे, चंदा चोरी के अलावे कुछ नहीं किया है। अपने चुनिंदे 10-20 लोगों से घिरे रहने के अलावे कुछ नहीं किया है। यहाँ जो है मेन मुद्दा इस बार जो है रोजगार का है और विकास का है। इस बार जो है हम लोग गिरिराज सिंह को हराएंगे, क्योंकि पिछले बार हम अपार बहुमत के साथ उनको जिता के देख चुके हैं। वो सिर्फ रिफाइनरी, NTPC और जो भी लघु उद्योग कर कारखानों हैं उनसे जो है 200 करोड़ से ज़्यादा लेवी का वसूली किए हैं और अपना एलचा बेलचा चमचा के साथ घूमते हैं और काम जो होता है विकास का वो कुछ भी नहीं किए हैं। रोजगार के मद पे आइएगा तो किसी को रोजगार मिलने का उपलब्धि कहीं नहीं है, एक जीरो है। क्या करेगा युवा? कहाँ जाएगा? युवा चोरी कर रहा है, युवा शराब बेच रहा है, युवा शराब बंदी किया है, नीतीश कुमार शराब बेच रहा है। रोजगार के नाम शराब यहाँ बेच रहा है। प्रशासन कर रहा है तो प्रशासन भी उसमें मिली भगत कर रहा है, सब लूट रहा है, सब घसोट रहा है। कहाँ? लेकिन रोजगार के नाम पर शराब बंदी करके शराब बेचो। लेकिन चुनाव के अंत में मुद्दा तो हिंदू मुस्लिम ही रह जाता है। हिंदू मुस्लिम क्या रहेगा? हिंदू मुस्लिम तो नेता लोग बनाता। हिंदू मुस्लिम क्या रहेगा? यहाँ मुद्दा रोजगार का है तो कहिएगा कोई हिंदू मुस्लिम हो जाए, कोई कहिएगा भाई हम अब जातिगत जनगणना करा रहे हैं तो हम ये कर रहे हैं, हम संपत्ति बांट रहे हैं तो हम धन बांट रहे हैं, तो कोई जेवर छीन रहे हैं। ये कहने से कोई मुद्दा हुआ? मुद्दा आप लाइएगा तो मुद्दा वैसा लाइए जो कुछ करने योग्य हो, जिसमें अच्छा लगे जनता को, युवा को अच्छा लगे। युवा तो बेरोजगार भटक रहा है। आज मान लीजिए अगर नौकरी दिया गया है तो 4 लाख, तो नौकरी क्या दिया गया? जब उसका उम्र शेष हुआ, कोई 5 साल नौकरी करेगा, कोई 4 साल नौकरी करेगा। आप नौकरी दिए हैं? नौकरी भी नहीं मिली। क्या नौकरी मिली है? अगर यदि नौकरी मिली है, किसी टीचर को बहाल किए हैं आप, 2-4 लाख किए हैं नहीं इधर। कोई 5 साल नौकरी करेगा, कोई 4 साल नौकरी करेगा, उम्र खत्म है उसका तो पूरा बर्बाद हो गया जीवन। हमारा ये बाजार में फुटपाथी दुकानदार सब है। हाँ। मोदी जी लाए कि 10-10 हजार रुपया बिना लोन गारंटी के हम रुपया दिए हैं सबको। हाँ। जानते हैं कि ब्याज कितना लगा है? कितना? 30% से ऊपर इतना ब्याज नहीं लगता है कहीं। हाँ। और उनका गारंटी योजना 10-10 हजार रुपया फुटपाथियों के लिए देने वाला हुआ। 1-1 हजार रुपया का 12 महीना में 12 किस्त, एक बार 10 हजार रुपया दिया। हर महीना से 1-1 हजार रुपया देते गए, जबकि हमको कहा गया कि ब्याज माफ कर दिया जाएगा। 1 पैसा किसी का माफ नहीं हुआ। योजना कितना लूट रहा हुआ? ये लूट वाला योजना हुआ। 30% से ऊपर का ब्याज लगा। चुनाव अभी शुरू ही हुआ है, 2 चरण में दूसरा या तीसरा चरण चुनाव का हुआ है और उससे पहले ही ये लोग कैसे कह रहे हैं कि हम 400 पार गए चले जाएंगे। हमको लगता है कि कहीं ना कहीं विपक्ष जो आरोप लगाता है कि EVM सेट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इस पर भी संदेह अब हमको भी हो रहा है कि 400 पार जो ये कह रहे हैं, कहीं ना कहीं EVM में भी लोग कुछ लोचा न कर ले। तो पहले तो इसी EVM से कांग्रेस जीता करती थी। देखिए, कांग्रेस और भाजपा में जमीन आसमान का अंतर है। इस देश में जब कुछ भी नहीं था तब कांग्रेस थी। आज आप यहाँ पर बेगूसराय में आप खड़े हैं तो आप जो थर्मल देख रहे हैं, फर्टिलाइजर देख रहे हैं, रिफाइनरी देख रहे हैं और देवना यहाँ का एक औद्योगिक क्षेत्र है। वहाँ पर कम से कम 250 से 300 छोटे छोटे लघु एवं कुटीर उद्योग हैं। इन तमाम उद्योगों की स्थापना अगर किसी ने की तो कांग्रेस ने ही की है। तो कांग्रेस का विकास यहाँ पर दिखता है। जितनी बेरोजगारी तो उस वक्त भी थी ना, कांग्रेस के वक्त भी यहाँ के लोगों को रोजगार तो नहीं मिलता था। देखिए, कांग्रेस के समय में बेरोजगारी थी, लेकिन कांग्रेस के समय में हिंदू और मुसलमान का झगड़ा नहीं था। कांग्रेस के समय में आदमी और आदमी को बांटा नहीं जा रहा था। कांग्रेस के समय में अगड़ा और पिछड़ा को बांट करके राजनीति नहीं की जा रही थी। आप जिस बेगूसराय में बैठे हुए हैं, इस बेगूसराय में आज तक कभी भी धार्मिक हिंसा नहीं हुई है, कभी भी सांप्रदायिक
दंगा नहीं हुई है तो इसमें कांग्रेस और कम्युनिस्टों का बहुत बड़ा हाथ है। ये लोग तो आप देखे हैं कि हाल फिलहाल में बेगूसराय के खातोपुर में एक जगह है, वहां पर जो है सो हिंदू और मुस्लिम करने की कोशिश की गई भाजपा के द्वारा और इस केंद्रीय मंत्री के द्वारा, लेकिन बेगूसराय के लोगों के डीएनए में है कि यहाँ पर सांप्रदायिक दंगा बेगूसराय के लोग नहीं होने देंगे। और जो लोग बेगूसराय में सांप्रदायिक दंगा करवाना चाहते थे, बेगूसराय के लोगों ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। वो चुनाव भले जीत जाएंगे लेकिन वो जो करना चाहेंगे वो अभी तक ना वो कर पाए हैं और ना ही कर पाएंगे। बोर्ड पर लिखा हुआ है 610 रुपया 8 घंटा का, मिल रहा है 300 रुपया 12 घंटा का। लूट तो यहाँ मचा है, कौन बताएगा उसको? प्रधानमंत्री के सांसद रहेगा तभी न बताएगा। हमारा अपना सांसद रहेगा तब बताएगा। प्रधानमंत्री थोड़े आएगा कि मजदूर को मजदूरी काहे नहीं मिल रहा है। मजदूर प्रधानमंत्री तो बोल दिया कि सबके अकाउंट में जाएगा 610 रुपया, हमसे ठेकेदार रुपया घींच रहा है, इसका कौन जवाब देगा? अरे तो जाए 300 में खट लेगा तो कथिल देगा 600। 300 में जाके खट लेगा, धरना प्रदर्शन करो, हम 600 लेंगे। 600 रुपया मजदूरी चाहिए, 600 रुपया मजदूरी बना हुआ तो 600 हमको चाहिए। तो नेतागिरी करे बेगूसराय सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर है, क्या है इस पर आपका? पूरे भारत में प्रदूषण है, पूरा भारत में सबसे प्रदूषित है। आप क्या कर रहे हैं? अपना आवाज उठाई। आपका सांसद एक शब्द बोला कि बेगूसराय सबसे प्रदूषित शहर क्यों है? नहीं कर देते, धरना कर लेते, 2 किलो चार पहुंचाए तो नहीं पहुंचे वो की करता है, मजबूर चाहे भूखल तीनों को हम काम करता है की तो है मजबूरी के फायदा सब नेता उठा रहे नहीं देंगे, बदलेंगे इससे। कमजोरी की वजह, हमार तो कमजोरी की वजह से मजबूती कीजिए, नहीं दीजिए इसको वोट, प्रत्याशी बदलिए, अपना जिला बेटा को देशराय को वोट दीजिए। टोटल वोटिंग नहीं करो। मोदी आपका कौन है? मौसा है? मोदी जानते हैं को कहाँ का घर है? मोदी आपका फुफ्फा है? मोदी चचा है? मोदी के नाम पर मोदी क्या है? मोदी संबंध है, बचपन में रहते थे उसके घर में। मोदी क्या है? प्रधानमंत्री मोदी है, मोदी मोदी मोदी। यहाँ पर देखिए आपके लिए कौन लड़ रहा है? मोदी। मोदी ने क्या किया है? मोदी ने क्या किया है? अभी तक हमको फर्टिलाइजर में यहाँ पर काम करने के लिए लोग जब भूखे मर रहा है तो मजबूरी में जाकर 9,000 महीना पर काम करने के लिए तैयार है। क्यों है? यहाँ पर हम लोग बीहट में मौजूद है, बेगूसराय का बीहट है, और एक वक्त में ये माना जाता था कि ये कम्युनिस्टों का गढ़ है और यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी की काफ़ी ज़्यादा पकड़ हुआ करती थी, लेकिन उसके बावजूद पकड़ जो है वो धीमे धीमे कम होती चली गई और उसके बाद बेगूसराय जो है वो एक तरह से धार्मिक ध्रुवीकरण का केंद्र बन गया। जब भी आप बेगूसराय को खबरों में देखेंगे तो या तो उसके प्रदूषण की वजह से वो चर्चा में है, बेरोजगारी दर की वजह से चर्चा में है, या फिर धार्मिक उन्माद या धार्मिक झगड़ों की वजह से बेगूसराय जो है वो चर्चा में रहने लगा है। यहाँ पर जब हम लोगों से बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक विकास की बात है, लेकिन विकास के बावजूद जो सबसे बड़ी जो छवि एक बन के उभर रही है वो ये है कि भले सांसद ने काम अच्छा नहीं किया है, लेकिन इस बार फिर भी वोट जो है वो प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर ही देने का काम किया जाएगा। पिछले बार यहाँ से कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से कन्हैया कुमार जो है वो उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया था, वो हारे थे गिरिराज सिंह से। इस बार भी कम्युनिस्ट पार्टी ने टिकट दिया है अवधेश राय को और गिरिराज सिंह से उनका मुकाबला है। और यहाँ चौथे चरण में चुनाव है और देखना होगा कि चौथे चरण में जनता जो है इस बार विकास के मुद्दे पर वोट देगी या एक छवि पर वोट देने का काम करेगी। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बताएं। साथ ही अगर आप गांव में रह के या किसी ऐसे प्रदेश में रह के तैयारी कर रहे हैं जहां पर सरकारी नौकरी आप लेना चाहते हैं लेकिन उसके बावजूद तैयारी करने के लिए संस्थान मौजूद नहीं है, तो प्रेपॉट जो इस पूरे चुनावी यात्रा में हमारे स्पॉन्सर हैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप वहां जा सकते हैं, ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। वहां पर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मॉक टेस्ट और एक्सपर्ट से ऑडियो नोट सुन सकते हैं ताकि आप अपनी तैयारी को और अच्छे से कर सकें और सरकारी नौकरी का जो आपका सपना है उसको पूरा कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया।